अगर आप कन्नड़ नहीं जानते तो आप कर्नाटक नहीं जा सकते, और अगर आप मराठी नहीं जानते तो आप महाराष्ट्र नहीं जा सकते, और अगर आप कलमा नहीं जानते तो आप कश्मीर नहीं जा सकते। तो फिर किस बेस पर यह कहा जा सकता है कि अनेकता में एकता वाला देश है? भाई कितना मजाक बनेगा यहाँ की संस्कृतियों का। कन्नड़ का अपमान है या हिंदी भाषा से नफरत है? ये कर्नाटक के भाषा विवाद पर आखिर कांग्रेस सरकार चुप क्यों है? देखा जाए तो कर्नाटक में हिंदी बनाम कन्नड़ की जंग में पूरे देश का ध्यान गया, और जब से कांग्रेस की सरकार वहां आई है तब से ये मामले तेजी से बढ़े हैं। अनेकता में एकता, भारत दर्शन, भारत की ताकत वगैरह ये सब कहने सुनने में ही अच्छे लगते हैं। हकीकत में यही है कि जो कर्नाटक में हो रहा है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अगर किसी एक भाषा, एक विचारधारा को पूरे देश में ही थोपा जाए, लोगों के मन में ये भावना पैदा की जाए कि हम ही सर्वोपरि हैं, तो क्या अनेकता में एकता कैसे रहेगी? दरअसल जब अंग्रेज भारत यहाँ आए थे तो उन्हें ये समझ में आ गया था कि अगर हमें भारत पर राज करना है तो लोगों को आपस में ही लड़वाना है। अंग्रेजों का ये प्लान कामयाब भी रहा, जो आज भी हमें देखने को मिलता है। आपको बता दें कि बीते कुछ महीनों में भारत में भाषा विवाद काफी बढ़ गया है, खासकर उन राज्यों में जहां भाषा की राजनीति काफी लंबे समय से चली आ रही है, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। ऐसे राज्य हाल ही में हम सबने देखा कि कर्नाटक में कन्नड़ भाषा विवाद में फंसी बैंक मैनेजर का तबादला कर दिया गया है, लेकिन इसके बाद भी विवाद थमा नहीं है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी बैंक मैनेजर की आलोचना की, और तो और बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या ने भी बैंक मैनेजर के व्यवहार की आलोचना की। एक महिला बैंक ऑफिसर्स ने कन्नड़ में बात करने से मना कर दिया था और कहा कि ये इंडिया है, ये भारत है, मैं हिंदी ही बोलूंगी। बैंक में संवाद का ये वीडियो वायरल भी हुआ था। इसके बाद देश भर में इस पर बहस छिड़ गई। अब आइए बताते हैं इस पर कैसे एक मैनेजर को उसके ही ऑफिस में कन्नड़ ना बोलने पर प्रताड़ित किया गया, यहाँ तक कि उसका ट्रांसफर भी कर दिया गया। सोचिए, एक सरकारी कर्मचारी, और जब उसका ट्रांसफर होता है तब इस फैसले पर कर्नाटक के सीएम भी एसबीआई को धन्यवाद देते हैं, और इसके अलावा भाजपा के युवा आइकन तेजस्वी सूर्या भी कहते हैं कि कर्नाटक में बैंक को कन्नड़ में सेवा देनी चाहिए। सोचिए, वो बेंगलोर जिसे भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, ये सब यहाँ पर हो रहा है। माना जाता है कि इस राज्य की लिटरेट रेट यानी साक्षरता दर भी अच्छी है, और दुनिया भर में मल्टीनेशनल कंपनीज के ऑफिस भी इसी शहर में हैं। ये सब यहाँ हो रहा है। चलिए अब इन घटनाओं से क्या आयाम निकल कर आएंगे, एक बार उन्हें भी समझ लेते हैं। हाल ही में कौशिक मुखर्जी नाम के एक टेक फाउंडर ने बहुत बड़ा फैसला लिया है, और उन्होंने अपना पूरा ऑफिस पुणे में शिफ्ट करने की घोषणा कर दी है। जाहिर है ये फैसला उन्होंने कर्नाटक में बढ़ रहे भाषा विवाद को लेकर लिया है। ये एक ऑफिस शिफ्ट किया गया है, अभी और भी कंपनियां ऐसे फैसला ले सकती हैं, यानी कंपनियों का पलायन शुरू हो गया। अब इससे बेंगलोर के रोजगार पर क्या असर पड़ेगा, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। पहले ही पानी की कमी ने लोगों को परेशान कर रखा है। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब भाषा विवाद लाइमलाइट में आया है। बेंगलोर में एक कॉन्सर्ट के दौरान कन्नड़ भाषा पर लिए गए एक बयान के चलते सोनू निगम के खिलाफ भी 3 मई को शिकायत दर्ज हुई थी। इसके पहले एक बस कंडक्टर और छात्र छात्रा के बीच कन्नड़ और मराठी भाषा को लेकर हुए झगड़े में कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच बस सर्विस तक को बाधित कर दिया गया था। ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया में फ्लोट होते रहते हैं, जिसमें लोग बोर्ड पर से हिंदी भाषा की सूचना पर कालिख पोतते हुए नजर आते हैं, और उन वीडियो को कुछ लोग गर्व के साथ तौर पर देखते हैं। यदि इन आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि कर्नाटक के 15 से 20% लोग कर्नाटक के बाहर रहते हैं। अब सवाल ये बनता है कि इन लोगों ने दूसरे राज्य की भाषा सीखी है या नहीं। और सोचने वाली बात तो ये भी है कि नोएडा, दिल्ली और भोपाल जैसे शहरों में जब कोई बाहर से पढ़ाई करने या फिर नौकरी करने आता है तब उसे ये भाषा के आधार पर प्रताड़ित नहीं किया जाता। अब देखने वाली बात यह है कि जो कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा करती है, भारत को जोड़ने की बात करती है, आज उसके ही राज्य में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो भारत के लोगों को ही आपस में तोड़ रहे हैं। तो इस पर आपकी क्या कहेगी कांग्रेस, और क्या लोग दूसरे राज्यों में जाने से पहले भाषा सीखेंगे? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।